हेलो एवरीवन। तो आज हमारा +2 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 26 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, और आज हमारा लास्ट लेक्चर भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड हमारा एक टॉपिक रह गया था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ फिनिश करवा दिया है। ठीक, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको छोड़ दो। वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एज अ साइंस स्टूडेंट यू मस्ट नो दैट। ये मार्कर है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मार्कर, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय मी in bringing the body from reference position to that position। इसे रेफरेंस पोजीशन से यहां तक लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सेम यहां पे है, बिल्कुल सेम। सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इज व्हाट? Work done by me in bringing charge, work done by me in bringing charge from reference position। यहां पे बेटा रेफरेंस पोजीशन हमारी इंफिनिटी है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मैंने ब्रीफ में लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इज वर्क डन बाय मी इन ब्रिंगिंग द बॉडी from reference position to that position। okay, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, मैं आपसे पूछूं भाई यहां पे ना चार्ज पड़ा है, चार्ज पड़ा है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलोगे सर इसको ना इंफिनिटी से यहां तक लाने में, इसको इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर, कितना वर्क करना पड़ेगा पता नहीं, बट आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, इस पॉइंट पर यहां जो और चार्जेस पड़े थे उन्होंने एक पोटेंशियल जनरेट कर दिया, जादू। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय मी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल। ओके, यूनिट चार्ज को लाने में जो करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल। अगर एक चार्ज, यूनिट चार्ज को लाने में इतना करना पड़ा है, तो क्यू चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा? क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सर यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है? डेफिनेशन दिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय मी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यूनिट चार्ज को लाने में इतना करना पड़ा, तो क्यू चार्ज को लाने में इतना। सर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ओके, खैर ये बात हम पहले भी कर चुके। अगर यहां एक चार्ज पड़ा है, मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप कहोगे सर पहले इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता कर लो, जादू पता कर लो कितना है। पोटेंशियल पता है, इनटू चार्ज मारो, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ओके, पोटेंशियल पता है, इनटू चार्ज मारो, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर किसी जगह पर फील्ड पता हो तो चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाती है, अगर पोटेंशियल पता हो तो चार्ज से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया गया इतनी देर से। आज तो बल्कि मजे करने हैं हमने। मेरे पिछले जो लेक्चर्स थे वो डीप थे, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया गया था। आज तो एप्लीकेशन होने की वजह से मजे हैं सिर्फ। सो यू ऑलरेडी नो दिस। ओके, तो वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए इस चीज को।
ओके, ये तो हो गया। अगर बेटा एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो उसमें भी वही है, हमारे पास एक चार्जेस का सिस्टम पड़ा है, लेट्स से ये पड़ा है, यहां Q1 चार्ज, यहां Q2 चार्ज, यहां Q3 चार्ज, यहां Q4 चार्ज, 4 चार्ज पड़े हैं। स्केयर की साइड है ए, 4 चार्ज पड़े हैं, चारों पॉजिटिव हैं, वैसी 4 पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं। तो आपसे मैं पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बताओ, पहले फील करो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते होते हैं ना, 4 पड़े हैं सर, ये तो रिपेल कर रहे हैं, ये तो दूर चले जाना चाहते हैं, पर हम इनको लेकर आए हैं, धक्का लगा लगा के, जोर लगा लगा के, इकट्ठा इतना पास लेके आए हैं। सो आई हैव टू डू वर्क, और वही वर्क सिस्टम की एनर्जी बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर। सर कैसे निकलता है ये वर्क या पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, डेफिनेशन वही है, वर्क डन बाय मी इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। मुझे इनको यहां लाने में जो वर्क करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या करना है डेफिनेशन का यार, मेथोडोलॉजी सुनिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालना है, हिंदी में इंपॉर्टेंट बात, एक एक करके इंफिनिटी से लेकर आओ, एंड वर्क निकालते जाओ, दैट्स इट। एक एक करके इंफिनिटी से लेकर आओ एंड वर्क निकालते जाओ, बस बेटे मुझे यही निकालना है ना कि इनको इंफिनिटी से यहां तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा। तो कैसे निकालने? एक एक करके इंफिनिटी से लेकर आओ एंड वर्क निकालते जाओ। सो ये देखो कैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पहले हम फर्स्ट को इंफिनिटी से लेकर आए, फर्स्ट को, ये नहीं थे यहां पर, अभी खाली है, ओनली फर्स्ट को लेकर आए, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा? 0, बिकॉज यहां पे कोई और है ही नहीं, तो कोई इस पर फोर्स ही नहीं लगी, दुनिया में यहां कोई चार्ज नहीं है, मैं Q1 को लेके आ रहा हूं, मुझे कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ी, फ्री में आ गया ये, 0 वर्क। उसके बाद Q2 को लेके आए हम इंफिनिटी से, ऐसे Q2 को लेके आए इंफिनिटी से सर, तो जब Q2 को लेके आएंगे तो Q1 की वजह से वर्क करना पड़ा, बिकॉज Q1, जैसे देखो ना, Q1 मैं ले आया, रख दिया, अब मैं Q2 लेके आ रहा हूं, जब मैं लेके आ रहा हूं Q1 उस पर फोर्स लगा रहा है, मता पर मैं लेके आ रहा हूं जोर लगा के, आई हैव टू अप्लाई फोर्स, आई हैव टू डू वर्क, तो इसकी वजह से वर्क। ओके, कितना वर्क? इसकी वजह से यहां पोटेंशियल देखो इतना होता है, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल इनटू चार्ज कर दो, सर जी इतना वर्क, Q बाय ए, इतना वर्क। कैसे आया सर ये? बिकॉज इसकी वजह से यहां पोटेंशियल का मतलब क्या होता था, यूनिट चार्ज को लाने में इतना वर्क लगता है, पोटेंशियल मींस यूनिट चार्ज को लाने में इतना वर्क। हम Q2 चार्ज को लेके आए हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया, इतना वर्क, सिंपल। सर पहला चार्ज लेके आए, फ्री में आ गया, जब दूसरा लेके आए तो पहले की वजह से वर्क, पहले की वजह से ये होता है यूनिट चार्ज को लाने में वर्क,
तो Q2 को लाने में इंटू कर दो बस। आगे चलते हैं। अब 2 लाके रख दिया, मैं थर्ड लेके आ रहा हूं इंफिनिटी से, तो जब मैं थर्ड लेके आ रहा था ये भी अपना काम कर रहा है, ये भी अपना काम कर रहा है, इसकी वजह से भी वर्क, इसकी वजह से भी वर्क। कितना आएगा? इसकी वजह से भाई के क्यू हो जाता है यार, बस के क्यू बाय √2a, दिस डिस्टेंस इज √2a, एंड इसकी वजह से के क्यू बाय a। लीजिए, जब हम थर्ड को लेके आए तो इसकी वजह से भी आ गया, इसकी वजह से भी आ गया। ओके सर, फिर हम फोर्थ को लेके आएंगे, प्लस ही करते जाओ। मैं पहला लेके आया फ्री में, दूसरा लेके आया तो पहले की वजह से वर्क ओनली, थर्ड लेके आया तो दोनों की वजह से वर्क। अब लास्ट वन, फोर्थ लेके आए तो 3 ऑलरेडी पड़े हैं, तीनों की वजह से वर्क। इसकी वजह से कितना आएगा? के क्यू बाय ए, के क्यू बाय ए, और इसकी वजह से कितना आएगा? के क्यू बाय ए। फोर्थ लेके तो इसकी वजह से ए, इसकी वजह से √2a, और इसकी वजह से ए। लीजिए सर, ऐसे निकलती है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। हो गया? आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी पता था, अगर चार्ज की निकालनी हो वो बता दिया मैंने, अगर सिस्टम की निकालनी हो तो ऐसे एक एक करके इन्फिनिटी से लेकर आओ एंड वर्क निकाल देते हो। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। कॉपी में स्टार डाल के एक बात लिख लो, नोट कर लो, बोल रहा हूं। अगर एक, हिंदी में लिखनी है इंपॉर्टेंट बातें, अगर एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, अगर एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो बस पोटेंशियल निकाल लो एंड क्यू से मल्टीप्लाई। चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो बस पोटेंशियल निकाल लो एंड चार्ज से मल्टीप्लाई, कॉमा नेक्स्ट लाइन में। अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो एक एक करके इन्फिनिटी से लेकर आओ एंड वर्क निकालते जाओ। आज के लेक्चर में जितना कराया उसे एक लाइन में बांध दिया। अगर एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो बस वहां पे पोटेंशियल देख इनटू चार्ज, और अगर सिस्टम की निकालनी है तो एक एक करके इन्फिनिटी से लेकर आ और वर्क निकालता जा, बस हो जाएगा हैंडल। ओके, एक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ऐड करते हैं। आपने किया हुआ है, रिवाइज करवा रहा हूं। हमने +1 की फिजिक्स में 2 बार किया होता है ये, एक वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में और एक ग्रेविटेशन चैप्टर में। थर्ड टाइम करा रहा हूं, समझ लीजिए। हमारे सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सिखा दी, सच्ची बताऊं टॉपिक खत्म और कुछ नहीं बचा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ओवर। अब क्वेश्चंस करने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाइए, बस आता है रिवाइज कर लीजिए। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं नो प्रॉब्लम, अब समझ लीजिए। दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये थ्योरम कहती है वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये किताब की थ्योरम है। किताब वाले ने हमें ये बोला वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। मैंने कहा नहीं,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लो वैसी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देना है। अगर ये ऐड किया है तो यहां से एक चीज हटा देंगे बस। दिस इज वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, ड्यू टू ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्यूई फोर्स का वर्क काउंट नहीं करना, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क काउंट नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो वर्क किया है वो यहां पर रोल प्ले कर गया अपना, और पोटेंशियल एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के वर्क की वजह से होता है, वो यहां आ गया है। सर दिस इज वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं +1 में कहता होता था वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी, और मैं कहता था mg फोर्स को छोड़ देना, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क काउंट नहीं करना क्योंकि वो यहां आ गया है। आज मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क काउंट नहीं करना, ओके, वो यहां आ गया है। ओके सर, सर दिस इज वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें सारी फोर्सेस का वर्क है, बस इसका नहीं है। ओके, और ख्याल रखना दिस इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी फाइनल माइनस इनिशियल स्टैंडर्ड है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके सर, ये तो हो गया किताब का काम। सर आप क्यों कर रहे हो ऐसे, किताब वाले ने ये थ्योरम दे दी, आप क्यों पंगे ले रहे हो उसके साथ? क्योंकि बेटा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा कोई और फोर्स वर्क ही नहीं करती, इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा कोई और फोर्स वर्क ही नहीं करती, लगी नहीं होती, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। बहुत सारे क्वेश्चनों में जीरो, तो ये इधर आ जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे हमारे। ये देखो मैं केसेस लिख रहा हूं, ये तो थ्योरम हो गई। ओके सर, अगर वर्क डन जीरो हो जाए, जो कि बहुत बार होगा, बहुत बार, बहुत सारे क्वेश्चनों में वर्क डन जीरो हो जाए, तो आपके सामने है, ये इधर आ जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी, डेल्टा के इज माइनस ऑफ डेल्टा, डेल्टा के क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, और ये भी फाइनल माइनस इनिशियल है, देखो, बट उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो ये बन गया इनिशियल माइनस फाइनल। ये फाइनल माइनस इनिशियल है और ये इनिशियल माइनस फाइनल है। मतलब मैं इसको ऐसे बोलता हूं, जितनी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ओके, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ओके सर, अगर वर्क डन जीरो है, ये उधर ले गए, एडजस्ट कर लिया, यस, मैं इसको बोलता हूं कटिवदी कंसेप्ट, कटिवदी कंसेप्ट। अगर वर्क डन जीरो होवे, बहुत बार होगा वर्क डन जीरो, अगर वर्क डन जीरो हो तो ये कॉन्सेप्ट लगा दो, घटीवदी, मतलब एक बढ़ गया तो दूसरा उतना ही घट गया, और जो बढ़ेगा, ये देखो, जो बढ़ेगा उसमें क्या लिखना है? फाइनल माइनस इनिशियल, और जो घटेगा उसमें क्या लिखना है? इनिशियल माइनस फाइनल। जो बढ़ गया फाइनल माइनस इनिशियल, जो घट गया इनिशियल माइनस फाइनल। यार ये एक देसी कॉन्सेप्ट है, हमारा बनाया हुआ है, तो इसमें एक चीज फाइनल माइनस इनिशियल है, एक चीज इनिशियल माइनस फाइनल है। जो ये है ये स्टैंडर्ड है,
स्टैंडर्ड, इसमें नहीं, इसमें स्टैंडर्ड ही रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये देसी है। बड़े बड़े क्वेश्चनों को मजाक बना देगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, वर्क डन 0। अच्छा सर, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये भी होएगा, तो वर्क निकालना बहुत आसान हो जाएगा। वर्क इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बहुत बार होना है। ठीक है, अच्छा जी, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए यहां पर एक चार्ज लॉक्ड पड़ा है प्लस क्यू, वैसे एग्जांपल से यहां एक चार्ज लॉक्ड पड़ा है प्लस क्यू, फिक्स पड़ा है, मैंने यहां से एक छोटे चार्ज को थ्रो किया, इसकी तरफ थ्रो किया। सर थ्रो करने के बाद ये जाता 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 रुक जाएगा और वापस मुड़ जाएगा, पास जाता जाता रुक जाएगा ना, रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। ओके, और फिर ये वापस मुड़ जाएगा, स्लो होके रुकेगा वापस। या और एग्जांपल, ये चार्ज है यहां प्लस की हुआ, मैंने इसको यहां पे छोड़ दिया, रिलीज वाला क्वेश्चन, ये थ्रो वाला क्वेश्चन, ये लॉक्ड है, मैंने इसको छोड़ दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, सर ये जा रहा है। ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जब ये 4 मीटर आगे चला गया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड निकालिए, 4 मीटर आगे जाके स्पीड निकालिए, कैसे करोगे? एक बच्चा बोलता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा लेंगे सर, रिलीज किया है, इनिशियल स्पीड बच्चा कहता 0, वेरी गुड, भर लेगा तू। डिस्प्लेसमेंट की है 4 मीटर, कि 4 मीटर आगे जाके बताना है। आगे एक्सेलरेशन में फंस गया तू, एक्सेलरेशन में फंस गया, क्यों? इसने इस पर फोर्स लगाई, पॉजिटिव पॉजिटिव पर फोर्स लगाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इतनी। सर आर तो चेंज हो रहा है, ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज, हमने इसको छोड़ दिया, ये भाग रहा है, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये जो इस पर फोर्स लगाता है दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर इज चेंजिंग, ठीक है, आर इज चेंजिंग, तो इसने जो इस पर फोर्स लगाई है, फोर्स चेंज हो गई, तो एक्सेलरेशन जो जोर लगना था वो चेंज हो गया है। और अगर एक्सेलरेशन चेंज हो जाए, दिस इज नॉट वैलिड। इन क्वेश्चनों में यही तो चक्कर है, काइनेमेटिक्स तो लगना नहीं, एक्सेलरेशन वेरिएबल है बेटा, एक्सेलरेशन वेरिएबल, तो स्पीड निकालने वाले क्वेश्चन इससे नहीं होंगे। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ये दो चार्ज हैं, इसने इस पर फोर्स लगाई, जब जब ये जाएगा डिस्टेंस बदल जाएगा, तो फोर्स बदल जाएगी, तो एक्सेलरेशन बदल जाएगी, काइनेमेटिक्स फेल। यस, ओके, काइनेमेटिक्स तो नहीं लगना, तो फिर कैसे करें? स्पीड वाले क्वेश्चन कैसे करें? ऐसे इसमें जैसे जैसे पास आ रहा है, इसकी इस पर फोर्स चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, ये फेल। तो स्पीड निकालने वाले सारे क्वेश्चन इससे करने हैं। ओके, अच्छा
खास बात देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है स्टैंडर्ड, इसमें सारी फोर्सेस का वर्क है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं काउंट करनी, ठीक है। अगर वर्क डन 0 हो, घटी वधी लगा दोगे। सर वर्क डन 0 कब होता है? सर रिलीज वाले क्वेश्चनों में या थ्रो वाले क्वेश्चनों में। रिलीज वाले क्वेश्चन या थ्रो वाले क्वेश्चन, जैसे इसमें हमने इसको रिलीज कर दिया, इसने इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाई है, हमने इसको छोड़ दिया, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसने इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाई है, लेकिन उसका वर्क तो काउंट ही नहीं करना, और उसके अलावा कोई और फोर्स लगी नहीं रही, इसने इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाई सर, उसके अलावा कोई और फोर्स लगी नहीं रही, तो वर्क डन क्या हो गया? 0। इस केस में वर्क डन 0 रिलीज वाले में। ऐसी थ्रो वाले में मैंने थ्रो कर दिया, मैंने एक चार्ज को थ्रो कर दिया, फेंक दिया, सारे रास्ते मैं तो नहीं लेके गया, सारे रास्ते मैंने फोर्स तो नहीं लगाई, मैंने सारे रास्ते वर्क तो नहीं किया, मैंने तो थ्रो कर दिया, सारे रास्ते सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और उसका वर्क काउंट नहीं करना होता, सो वर्क डन 0, इसमें भी इसमें भी। ओके, ये नोट नहीं करने की जरूरत, अभी बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। सो वी हैव वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्लियर हो गया। अगर वर्क डन 0 हो, जो कि बहुत बार होगा, तो आप घटीवधि लगा दो, रिलीज वाले और थ्रो वाले क्वेश्चनों में होता है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आ जाए वर्क निकालो, जैसे एक चार्ज पड़ा है, ये एक और चार्ज पड़ा है, मैं इसको लेके आ रहा हूं, बताओ इसको यहां से यहां लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा। फिर वही प्रॉब्लम, इसने इस पर जो फोर्स लगाई दैट इज वेरिएबल, ये इस पर फोर्स लगाता है Q बाय आर स्क्वायर, ये फिक्स है, चार्ज है ये। मैं दूसरे चार्ज को पास ला रहा हूं, जोर लग रहा है मेरा बहुत, रिपेल कर रहे हैं ना, मैं इसको पास ला रहा हूं, ये उसको रिपेल कर रहा है, पास ला रहा हूं, तो मुझे फोर्स लगानी पड़ी है, मुझे जोर लगाना पड़ा है, यस। और खास बात, माई फोर्स इज वेरिएबल बिकॉज दिस आर इज वेरिंग, आर इज चेंजिंग, तो मुझे जो फोर्स लगानी पड़ी, ये इसको रिपेल कर रहा है, वो फोर्स चेंज हो रही है, तो मुझे भी फोर्स चेंज करनी पड़ेगी। माई फोर्स इज वेरिएबल, तो मुझे वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, उससे बेटर है वर्क निकालने के लिए ये लगा दो। चलो, एक अप्रोच सी हो गई क्लियर कि कब यूज होगा, बड़े क्वेश्चन है, अभी क्लियर हो जाएगा। नोट्स ध्यान से बनाने हैं, अब कॉपी में वीडियो रोककर ये नोट कर लीजिए, उसके बाद जो लिखना है वो मैं बोलने लगा हूं। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया है। ऑनलाइन क्लासेस का ये मजा है यार, टाइम वेस्टेज 1 सेकंड की नहीं होती। अब सुनो, इसके नीचे लिखना है स्पीड वाले क्वेश्चंस एंड वर्क निकालने वाले क्वेश्चंस, स्पीड वाले क्वेश्चंस एंड वर्क निकालने वाले क्वेश्चंस वर्क एनर्जी थ्योरम से करने हैं। इसके नीचे स्टार मार्क करके, एरो मार्क करके लिख लेना है, स्पीड निकालने वाले क्वेश्चन, वर्क निकालने वाले क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से करने हैं। फर्स्ट ऑफ, ये आपको वैसे क्लियर हो गया मन में, क्यों करने हैं इससे, बिकॉज अदरवाइज फोर्स इज वेरिएबल, सो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, काइनेमेटिक्स फेल, एंड फोर्स इज वेरिएबल, दैट्स व्हाई फॉर वर्क यू हैव टू डू इंटीग्रेशन। छोड़ो उसको भी, दिस इज बेटर।
लो ये हुआ सारा कॉन्सेप्ट आपका रेडी। और वर्क जीरो कब होता है वो भी समझ गए, रिलीज वाले और थ्रो वालों में होता है। ठीक है सर। हाँ जी, लाइक ये क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पेपर में आया हुआ है जी ये क्वेश्चन। यहां एक चार्ज पड़ा है, ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी एट डिस्टेंस डी डी। ठीक है सर, यहां एक पॉइंट है आर डिस्टेंस पर। ओके, कहते हैं हम एक क्यू चार्ज को P से A लेके गए तो वर्क करना पड़ा W1, और जब हम Q को P से B लेके गए तो हमें वर्क करना पड़ा W2। बताओ कौन सा वर्क ज्यादा है? ये कम है, बराबर है कि ज्यादा है? ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने आज के लेक्चर में आपको पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज की निकालनी सिखा दी, एक सिस्टम की सिखा दी, और एक वर्क एनर्जी थ्योरम रिवाइज करवा दिया बहुत डिटेल में। कारण बता दिया व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। डन। अब हर क्वेश्चन ध्यान से समझना, पिछले टॉपिक्स भी और आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत आराम से समझा के करा रहा हूं। ठीक, कंसंट्रेशन हाई रखिए, आज के लेक्चर में मजा आएगा। फिर सर एक क्यू चार्ज को हम P से A लेकर गए और एक बार P से B लेकर गए, बताओ किस केस में वर्क डन ज्यादा या कम? एक प्यारा बच्चा बोलता सर इसमें वर्क ज्यादा, इसमें कम। मैं क्या क्यों? कहता इसमें डिस्टेंस ज्यादा, इसमें कम। उसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है, इसमें कम करना पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो पाथ में मत उलझ जाना, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। पाथ में मत उलझ जाना। और वैसे भी तेरे को बोला नहीं है वर्क निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम, स्पीड वाले क्वेश्चनों में वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत एक्सपीरियंस के बाद कुछ बोला जाता है। यूज इट एंड रिटेन इट प्लीज। सर वर्क निकालना है, अच्छा, वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस निकाल लेंगे दोनों केसेस का, डोंट वरी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लगा दिया। अच्छा तो हाँ जी, तो फर्स्ट केस में कहां से कहां गए हैं बताओ? P से A गए हैं, P से A। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी A पे और इनिशियल हो जाएगी P पे। हम P से A गए ना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एक चार्ज को यहां से यहां लेके गए, मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? फाइनल ये वाली, यहां फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
बस आप यहां पे पोटेंशियल देख लोगे, कराया हुआ है यार, आप यहां पर पोटेंशियल देख लोगे, इनटू चार्ज मारोगे, जब ये चार्ज यहां पहुंच गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो तुझे पोटेंशियल चाहिए, इनटू चार्ज मार बस। और जब ये यहां पे था तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहां पड़े हुए आते तो बताया था, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यहां पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके सर, ये वर्क है। सेकंड केस में देखते हैं वर्क। हम P से B गए, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज को यहां लेके गई, यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल इनटू चार्ज मारो, यहां कितनी आएगी, पोटेंशियल इनटू चार्ज मारो। ओके, ये आ गया, खत्म। देखो जरा, ये तो सेम है, ये भी सेम है, बात आ गई VA और VB पर, बात आ गई कि यहां पोटेंशियल ज्यादा है कि यहां पोटेंशियल ज्यादा है। पोटेंशियल जनरेट कौन कर रहा है, ये, इसने यहां भी कुछ पोटेंशियल जनरेट किया, यहां भी किया, इसका नहीं देखना बेटे, इसको तो लेके जा रहे हैं। मैं एक चार्ज को लेके आया हूं तो उसका खुद का पोटेंशियल थोड़ी देखा जाता है, यहां ऑलरेडी जो दुनिया ने पोटेंशियल जनरेट कर दिया वो देखा जाता है, ये तो बस आके सेट हो जाता है। तो यहां पोटेंशियल क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल कितना होएगा बता, के क्यू बाय डी, और क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल सिर्फ के क्यू बाय डी, यहां भी और यहां भी सेम है। नाउ VA कितना है, के क्यू बाय डी, और VB भी कितना है, के क्यू बाय डी। सो VA तो VB के बराबर ही है, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल बराबर है। सो क्लियरली W1 इक्वल W2, दोनों वर्क्स इक्वल हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। 3 चार्ज पड़े हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल, साइड ए, हाँ जी, ट्रायंगल की साइड ए। ओके, कहता हमने जोर लगाकर, फोर्स लगाकर इन्हें पास कर दिया, ओके सर, पास कर दिया ऐसे, A/2 कर दिया। चलो, पहले चार्ज ऐसे पड़े थे, हमने जोर लगाकर इन्हें पास कर दिया, ठीक है सर। बताओ इसमें हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इस प्रोसेस में। Obviously the 3 charges are repelling each other, ये रिपेल कर रहे हैं, हमने जोर लगा के इन्हें पास कर दिया। कहता वर्क बताओ, सिंपल, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं, बिकॉज फोर्स कांस्टेंट थोड़ी है, फोर्सेस वेरिएबल होती हैं इनमें, KQ by R square, R is varying। स्पीड वाले क्वेश्चन, वर्क वाले क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम से करने हैं बस। चलो सर, वर्क, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लो, फाइनल माइनस इनिशियल लो।
इनिशियल कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की नहीं, सिस्टम की। पूरे का पूरा सिस्टम बदल गया, तो सिस्टम की, ये सिस्टम है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सिस्टम की निकालने के लिए क्या करते होते हैं, एक एक करके इंफिनिटी से लेकर आते हैं। पहले को लेकर आए इंफिनिटी से, 0 वर्क। दूसरे को लेकर आए इंफिनिटी से, तो इसकी वजह से वर्क। थर्ड को लेके आए इंफिनिटी से, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से वर्क। समझ गए ना, पहला लेके आए तो 0 वर्क, दूसरा लेके आए तो इसकी वजह से वर्क, तीसरा लेके आए तो इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी वर्क। ऐसे बताया था मैंने, वर्क के क्यू क्यू बाई ए हो जाता है बेसिकली। पहला फ्री में आ गया, दूसरा इसकी वजह से, फिर तीसरा इसका भी एंड इसका भी। वी गॉट 3 के क्यू स्क्वायर बाई। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये ना फाइनल, सेम सेम, बस इस बार क्या हो जाएगा, 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए नहीं, ए बाय 2 हो जाएगा ये। सर फाइनल सेम ही है फॉर्मूला, तो बस a बाई 2 हो जाएगा। लो जी, अब कर लो 1 बाय 1, ऐसे 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 सेम ही तो है। सो वर्क कितना आ जाएगा बेटा, यहां फिल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर आ गया 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। दिस इज राइट आंसर, नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, ठीक समझ आ रहा है। ओके, एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर करने के लिए कुछ बात लिखवाता हूं। हाँ जी, स्टार डाल के लिखो। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं लेकिन थ्योरेटिकल टाइप्स, स्टार डाल के लिखो। अगर हमें एक्चुअल में वर्क करना पड़े, अगर हमें एक्चुअल में वर्क करना पड़े तो हमारा वर्क पॉजिटिव आता है और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, अगर हमें एक्चुअल में वर्क करना पड़े तो हमारा वर्क पॉजिटिव आएगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिख लो, अगर वर्क मतलब ये लिख लो, चलो, अगर हमें वर्क नहीं करना, अगर हमें एक्चुअल में वर्क ना करना पड़े, ये बात लिखी लो, चलो ऐसे, अगर हमें एक्चुअल में वर्क ना करना पड़े तो हमारा वर्क नेगेटिव आएगा एंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। मैं समझाऊंगा एग्जांपल में, क्लियर हो जाएगा। अगर हमें, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर हमें एक्चुअल में वर्क करना पड़े तो हमारा वर्क पॉजिटिव आएगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, अगर हमें एक्चुअल में वर्क ना करना पड़े तो हमारा वर्क नेगेटिव आएगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। पहली बात, ओके। नेक्स्ट एक स्टार डाल के लिखो, पुरानी नॉलेज वाली बात है, लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पता ही है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे डायग्राम बना देना और इसके नीचे लिखना ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज।
बेटा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी इन द सेम डायरेक्शन. ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज go from high potential to low potential. Hence negative charge किधर को जाएगा सोचो. नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट फोर्स लगती है, वो इधर जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव पर सेम डायरेक्शन में लगती है, नेगेटिव पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है. सो नेगेटिव चार्ज गो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. आपने वर्डिंग लिख ली, दोबारा बोल रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. फिर आप डायग्राम बनाओगे, उसके नीचे लिखोगे सो क्लियरली पॉजिटिव चार्ज गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज गो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. ओके जी, ठीक है, ये 2 स्टार पॉइंट्स लिख लिए. अब क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं आपको. क्वेश्चन है, कहता ये 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. ये 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं. ओके, हमने इनके बीच में सेपरेशन बढ़ा दी. मैं चार्ज ले लेता हूं. समझना है क्वेश्चंस, मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवा दूंगा. 2 फंडे बता दिए जो आपके काम आएंगे. ठीक है, एक असली में वर्क करना पड़े पॉजिटिव वाला, एक है हाई से लो वाला. पता था ऑलरेडी, तो टाइम पास किया. अब सुन, क्वेश्चन है, लिखना नहीं अभी, समझना है. सर 2 पॉजिटिव चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. तो बताइए हमारा वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. हमने 2 पॉजिटिव चार्जेस को सेपरेट कर दिया है, हमारा वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. सिंपल बात है. पॉजिटिव चार्जेस को दूर करने में क्या आपको वर्क करना पड़ेगा सच में? क्या इनको दूर करने में सच में आपको वर्क करना पड़ा? ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये तो वैसे भी दूर जाने ही थे. आपको थोड़े ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है. ओके, सो हमारा वर्क क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि हमें असली में नहीं करना पड़ा. अच्छा एक मिनट, अगर उल्टा होता, ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है. क्वेश्चन इज 2 पॉजिटिव चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर. 2 पॉजिटिव चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर. Then work done by me is positive because ये रिपेल कर रहे हैं, तो इनको पास लाने में मुझे सच में जोर लगाना पड़ेगा. ये रिपेल कर रहे हैं, तो इनको पास लाने में मुझे सच में जोर लगाना पड़ा, असली में वर्क करना पड़ा, तो मेरा वर्क पॉजिटिव. ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं. अगर हमें असली में वर्क करना पड़े, हमारा वर्क पॉजिटिव. अगर हम झूठ मूठ बोल रहे हैं, हमने वर्क किया, फ्री के नंबर बना रहे हैं, तो हमारा वर्क नेगेटिव. लाइक एग्जांपल, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव. लो उल्टा कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. क्वेश्चन आया, 2 ऑपोजिट चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर बाय अस. बताओ वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? तो हम बोलेंगे 2 ऑपोजिट चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर बाय अस. बाय अस, अरे तू दफा हो, तू जा, ये तो अपने आप ही आ जाएंगे. पॉजिटिव नेगेटिव तो अपने आप ही आएंगे. तूने क्या किया बीच में? तू तो झूठ बोल रहा है, मैं लेके आया हूं. तू जा यार, ये अपने आप आ जाएंगे. तूने कोई वर्क नहीं किया असली में. सो हमारा वर्क क्या आ जाएगा उसमें? नेगेटिव. एंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऐसे कंपटीशन में. अब एक लाइन बोल दी मैंने यार, वो क्रक्स है. जैसा मर्जी कंसेप्चुअल आ जाए, इस एक लाइन से सॉल्व हो जाएगा. बुकलेट का क्वेश्चन सुनो क्या है. कहता 2 चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल
इंक्रीज और डिक्रीज, तो हम कहेंगे इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन चार्जेस। समझ आया? असली में वर्क करना पड़ेगा तो इंक्रीज, नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज बेटी जब हम असली में वर्क करते हैं ना, वही वर्क स्टोर हो जाता है सिस्टम में एज पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? एरो डाल के लिखो बात। क्वेश्चन को मैं एरो की फॉर्म में कर रहा हूं, एरो विनी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल करके लिखो, फटाफट लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, if two similar charges are brought closer by us, if two similar charges are brought closer by us, then work done by me is positive and potential energy of system will increase. Full stop. ब्रैकेट में लिख लो, बिकॉज हमें एक्चुअल में वर्क करना पड़ा। अगली एग्जांपल, if two opposite charges are brought closer, then work done by me is negative and potential energy of system will decrease. फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिख लो, बिकॉज वो तो खुद ही आ जाएंगे, हमने थोड़ी कुछ किया। बिकॉज वो तो खुद ही आ जाएंगे, हमने थोड़ा ना कुछ किया। ओके, दो एग्जांपल्स हो गई। अच्छा, अगली एग्जांपल पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। अगली एग्जांपल बुकलेट का क्वेश्चन है, कहता पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। A positive charge is taken from low potential to high potential. Then potential energy of system बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? अब देखो, पॉजिटिव चार्ज को हम लो से हाई लेके गए, हाँ यार हमें वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि उसकी अपनी टेंडेंसी तो हाई से लो जाने की है, लो से हाई जाने की थोड़े ना है। वो तो उसको छोड़ दो, उधर को भागेगा, लॉ से हाई थोड़ी, ये तो आप ही लेके गए होगे। लिखिए एग्जांपल, सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। लिखिए जी, अ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। देन then work done by me is positive and potential energy of system will increase. ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। डन, आगे चलते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है लेक्चर की आज, देखिए ये जो मैं कराने वाला हूं ये बहुत ज्यादा यूज होता रहता है पूरी फिजिक्स में ही। अ क्यू चार्ज इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। A Q charge is accelerated from rest through potential difference V. Okay. Find its final speed. फाइनल स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो क्या करें, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। खैर बच्चों के भी जब मेरे से बात होती है सारे बड़े खुश हो रहे हैं, अभी सर हमें बड़ा अच्छा लगा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, +1 की फिजिक्स से बहुत ज्यादा मजा लग रहा है हमें इसमें। मजा तो बेटे +1 की फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा है,
बस ऐसा है, तब आप छोटे हो, अब आपका ब्रेन डेवलप हो गया है, कुछ हमें थोड़ा टाइम ज्यादा मिल गया इसके लिए, तो अब कर पा रहे हो डीपली सेक्शन ए बी सी डी, इसलिए ज्यादा मजा आ रहा है। +1 की फिजिक्स भी अब जब पढ़ा करोगे, रिवाइज करोगे, उतना ही मजा आएगा, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है इसलिए। ठीक है, मैंने तो +1 फिजिक्स भी वैसी पढ़ानी है, +2 भी वैसी पढ़ानी है, पूरी मजे के साथ, बस आपकी ग्रोथ होती जा रही है। आने वाले चैप्टर्स में आपको और ज्यादा मजा आता जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट योर ग्रोथ। सर ये क्वेश्चन आ गया, क्या करूं? ध्यान से देख, स्पीड आ गई, स्पीड। हमने एक चार्ज को रेस्ट पे छोड़ दिया, वो v पोटेंशियल डिफरेंस में मूव किया है, फाइंड फाइनल स्पीड। क्या करें? सर स्पीड वाले क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। ये एक क्यू चार्ज को यहां से छोड़ दिया, ये जा रहा है, यहां तक पहुंच गया, यहां जाके स्पीड आ गई, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, मान लो यहां से रिलीज कर दिया ना इसको। A charge Q is released from rest. A charge Q is released from rest. जा रहा है। सर क्यों जा रहा है? बिकॉज यहां पोटेंशियल डिफरेंस है V का, पोटेंशियल डिफरेंस V का, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी ना बेटा, ये हाई है ये लो है, इस V को ना ऐसे नहीं शो करते, ठीक नहीं रहेगा, बस V वैसे ही, ज्यादा चक्करों में ना पड़ो। हमने एक चार्ज को छोड़ दिया, ये जा रहा है, इट इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, moved through a potential difference V। सर फाइनल स्पीड बतानी है? पता नहीं सर, रिलीज वाला क्वेश्चन है, सो वर्क डन क्या है हमारा? 0। मैंने चार्ज को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, सारे रास्ते मैं तो नहीं ना लेके गया, मैंने तो छोड़ दिया, सो वर्क डन 0। ओके, अगर वर्क डन 0 हो, कटिवधि लगाने होने, कटिवधि लगातार जाते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, सो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। सोचो, हमने छोड़ दिया इसको, भागा 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 भागा, क्यों भागा? बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज हाई, दिस इज लो, इट विल गो फ्रॉम हाई टू लो, भागा। ओके, मैंने छोड़ दिया, मेरा वर्क 0। अगर वर्क 0 है, कटिवधि लगा दो, रिलीज वाले क्वेश्चनों में और थ्रो वाले क्वेश्चनों में होगा हमेशा वर्क डन 0। लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी घटी है, जो बढ़ेगा उसे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, जो घटेगा उसे लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल। ओके सर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये रही, मान लो v स्पीड आ गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, क्योंकि रेस्ट पे बैठा था, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके सर, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इनिशियल कितनी है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर? हाँ, इनिशियल, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी है सर? पोटेंशियल इनटू चार्ज मल्टीप्लाई, बस ऐसे फाइनल क्या है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। मैं आपसे पूछूं यहां पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल निकालो इनटू चार्ज, यहां पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल इनटू चार्ज, बस ये आ गया। ओके,
छोड़ दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की भाई साहब, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज मारेंगे, कराया था आज, हो गया है हाफ एम वी स्क्वायर, क्यों बाहर निकाल लो, व्हाट इज दिस, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, वही तो दिया हुआ है, वी पोटेंशियल डिफरेंस, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। ओए होए, बहुत यूज होता है यार, कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कम से कम 20 बार 30 बार आएगा हमारे +2 सिलेबस में ये। A charge Q moved through a potential difference V, QV, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर, बस। तो स्पीड कितनी आ गई बेटा, 2QV by m अंडर द 2QV by m रूट सर आंसर। ये तो नहीं मैं कहता होता याद रखो, पर ये सीधा याद रख लो, हर बार ये प्रोसीजर नहीं लगाना, ये बच्चों जैसी बात है। एक क्यू चार्ज को इतने पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाएगा तो क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ओके ठीक है बेटा, ये पार्ट हो गया हमारा। मैं आपको कह रहा था ये हमारा आज लास्ट लेक्चर है, क्योंकि आई वॉज होपिंग कि 1.5 घंटा लगा के आज हो जाएगा टॉपिक, बट नहीं, जितनी मैं तसल्ली कराने लगा हुआ हूं, घंटा और चाहिए। सो एक लेक्चर और लगाएंगे 1 आवर का ही, फिर खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी कल या परसों जब भी फिजिबल है, 1 घंटा आपको दे दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो जाएगा। संडे आपका टेस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आफ्टर संडे आपका क्लासेस का शेड्यूल हमारा रूटीन शेड्यूल बन जाएगा, मींस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 1.5 आवर की क्लास शुरू हो जाएगी। मैंने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 आवर के हिसाब से करवाया है, 1 आवर क्लास चल रही थी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्लासेस हमारी 1.5 आवर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे के हिसाब से ही पहुंचा करेंगे, ठीक है। इसका एक लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली कल ही आपको दे दूंगा, ताकि आप इसको कर पाओ। कल 100% ही कल आ जाएगा आपके पास। कल करके फिर आप 1-2 दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शन ABCD बुकलेट का अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। संडे को आपका टेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही। आज का होमवर्क इस टॉपिक के 5-7 क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं अभी। कल की क्लास के बाद ये फिनिश हो जाएगा, फिर 2 दिन इसकी डीप प्रैक्टिस करनी है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस टॉपिक को छोड़ के बाकी सारा ABCD में से अच्छे से खत्म कर दो, ठीक है बेटा। कल 1 आवर की क्लास हमारी पेंडिंग है इसकी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओवर। बहुत मजा आया करके, करा के, इतनी डीप इतनी क्लियर प्रैक्टिस हुई है, मतलब आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी कि मैं एक्सप्रेस कर पाया बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें, जिस वर्डिंग को मैं बोलना चाहता था वो बोल पाया। यूज इट, सॉल्व बुकलेट कंप्लीटली, ओके। आफ्टर संडे वी विल स्टार्ट कैपेसिटेंस, आवर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है बेटा। थैंक यू।